चलिए, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। आज लास्ट लेक्चर को हम लोग बात करेंगे। लास्ट लेक्चर हम लोग चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे हैं, जिसमें हीरोन का सूत्र पढ़ रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन 12.1 का दूसरा नंबर तक क्वेश्चन तक किए थे। तो आज हम लोग थर्ड को करेंगे, फिर आगे पूरा ख़त्म करेंगे आज, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन से पहले शुरू करते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन से बात करते हैं। किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है। इसकी पार्श्व दीवार में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। आप आकृति में देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। यदि इस दीवार की बीमाएँ 15 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, आप जब भी पार्क में जाते हो तो बच्चे लोगों के खेलने के लिए क्या बना रहता है? एक फिसलन पट्टी बना रहता है ना। अब वो फिसलन पट्टी एक पार्क में बना हुआ है। अब देखो फिसलन पट्टी कैसे हो गया, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे ये सीढ़ी बना हुआ है ना। यहाँ से क्या करता है, ये चढ़ता है ना, चढ़ते जाता है, फिर यहाँ से क्या होता है, ठीक है, क्या करता है, ये इधर फिसलता है। तो इसको हम लोग फिसलन पट्टी बोलते हैं। तो ये फिसलन पट्टी में एक क्या बना हुआ है, एक त्रिभुजाकार आकार का ये बना हुआ है, जहाँ पे लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, मतलब कि पार्क को हरा भरा और स्वच्छ रखे लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और इसका बीमा कितना दिया हुआ है, तो 11 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का बीमा दिया हुआ है। अब बोलता है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है उस भाग का कितना क्षेत्रफल है वही निकालना है। उस भाग का कितना क्षेत्रफल है वही निकालना है। तो बस सिंपल सा क्या बनाएंगे हम लोग, इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, तो सब अलग अलग है, मतलब विषमबाहु त्रिभुज है। तो क्या यूज़ करेंगे, हीरोन का सूत्र यूज करेंगे। तो हीरोन का सूत्र के लिए सबसे पहले हम लोग एस निकालते हैं। अब एस क्या होता है, सारे भुजाओं को जोड़ के 2 से भाग दे दो। तो 11 + 6, 11 + 15 प्लस कितना हो गया, 6/2 हो जाएगा, ठीक है। अब 11 + 6 + 15 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 15 कितना होते हैं आपका, 21 होते हैं। और 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा ना, मतलब 32/2 करेंगे। अब 32/2 करेंगे तो कितना होता है, आधा, उसका आधा 16 सेंटीमीटर, मीटर है ना सब, तो ये भी किस में आएगा, मीटर में। तो 16 मीटर आ गया। अब बस हीरोन इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वो क्या है, एक त्रिभुज ही तो है, त्रिभुजाकार की, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, या फिर उसका ग्रीन वाला का क्षेत्रफल बोल सकते हो, जिसका क्षेत्रफल होता है। फॉर्मूला क्या है, हीरोन का फॉर्मूला S - A S - B एंड S - C, यही तो है ना। अब निकालो, यहाँ पे लिखो जो भी चीज़ दिया हुआ है। S बराबर कितना दिया हुआ, तो 16 सेंटीमीटर, मीटर है, सॉरी। फिर ABC किसी को भी मान सकते हो, तो यहाँ पे S की जगह 16 आ जाएगा। पहले इसको मानते हैं तो ये 11 हो जाएंगे आपका, फिर 16 माइनस ये 15 हो जाएंगे आपका, फिर 16 माइनस वो कितना है, 6 है, तो ये 6 हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा 16, ब्रैकेट वाला को सॉल्व करो तो 16 माइनस 11 कितना होते हैं, 5 होते हैं आपका। 16 माइनस 15 कितना होते हैं, 1 होते हैं। 16 माइनस 6 कितना होते हैं, तो 10 होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 10 हो गया। अब जैसे मैंने बताया, एक्सप्लेन किया है, बस वही करो। 16 को क्या लिख सकते हैं, तो 4 × 4 लिख सकते हैं क्या, 4 लिख सकते हैं ना। 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 को नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वो एक अभाज्य संख्या है। यहाँ पे 1 है, × 10। अब 10 को क्या लिख सकते हैं, तो 5 × 2 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे भी आरोही क्रम में सजा सकते हो, या फिर यहीं से देख सकते हो, ये 4 का जोड़ा मिल गया। फिर 5 देखो, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, मतलब दोनों का जोड़ा मिल गया। किसका नहीं मिला, ओनली 2 का नहीं मिला है। तो 4 निकल जाएगा सबसे पहले, फिर 5 निकलेगा आपका, फिर अंदर क्या रहेगा, तो 1 और 2, तो 1 दूना कितना होते हैं, 2 होते हैं। तो इधर हो गया 4 × 5 कितना हो गया आपका, 20, और यहाँ पे √2 मीटर स्क्वायर। तो आपका ये आ गया आंसर, ठीक है। 20√2 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसका क्षेत्रफल, ये वाला जो लिखा हुआ है उस भाग का क्षेत्रफल कितना है, तो ये है 20√2, इसका आंसर है मीटर स्क्वायर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजा 18 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर तथा परिमाप 42 सेंटीमीटर है। तो देखो ये इस टाइप का क्वेश्चंस को ना हम लोग बहुत सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस को मैं सॉल्व नहीं करता हूँ क्योंकि हम लोग एग्जाम्पल में भी अब पहले के इसके पिछले वाले लेक्चर में देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन एकदम सॉल्व किए हैं, तो इसको मैं नहीं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस आगे देखते हैं क्योंकि सिंपल सा है। देखो परिमाप कितना दिया हुआ 42 दिया हुआ है, तो परिमाप बराबर क्या जानते हैं, तो तीनों भुजा का क्या होता है, जोड़ होता है ना। तो तीनों भुजा को जोड़ेंगे तो सी बचेगा, सी का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 42 माइनस 18, 42 बराबर 42 माइनस 18 माइनस 10 हो जाएगा। जो आएगा वैल्यू क्या होगा, सी का वैल्यू होगा। और हीरोन का सूत्र करके हम लोग इसको निकाल देंगे जैसे निकालते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन 5वां नंबर बोलता है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17 और 25 है। ये अनुपात में दिया हुआ है। उसकी परिमाप 500 कितना है 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस आता भी है एग्जाम में, ठीक है। इसका देखो उदाहरण 3 में भी इसका दिया हुआ है, सिमिलर क्वेश्चंस है। तो जैसे ये बनेगा उदाहरण 3 भी वैसे ही बना हुआ है, तो बस समझना चीज़ को, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका है 4 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये 5 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें जो त्रिभुज का जो भुजा है ना उसको एक अनुपात में दिया हुआ है, ठीक है। एक अनुपात में दिया हुआ है। अब अनुपात में दिया हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो अनुपात का मतलब ये होता है कि वहाँ पे ना, ऐसे बताता हूँ मैं, अनुपात में जब भी दिया रहता है ना, यहाँ पे क्या अनुपात दिया रहा है 12:17 ये दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसका जब एक भुजा निकालेंगे ना तो तीनों भुजा, ये तीनों भुजा का अनुपात है। तो जब हम लोग इसको एक भुजा के रूप में यहाँ पे लिखेंगे तो एक सेम चीज़ से कोई एक चीज़ है जिसे तीनों क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। अब वो कोई भी चीज़ हो सकता है, तो हम लोग को नहीं पता है तो हम लोग उसके जगह हम लोग अभी x लेते हैं, बाद में निकालेंगे ये x क्या है, ठीक है। तो तीनों सेम चीज़ से क्या रहता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 12 और x से गुना कर देंगे तो ये एक भुजा हो गया। यहाँ पे फिर 17 गुनी x करेंगे तो ये दूसरा भुजा हो गया। और यहाँ पे 25 गुनी x करेंगे तो ये क्या है आपका तीसरा भुजा है। तो जब भी अनुपात में चीज़ दिया रहता है तो यहाँ पे क्या होता है कि एक फिक्स चीज़, कोई एक चीज़ है जिससे वो क्या होता है गुना, सब तीनों चीज़ एक फिक्स चीज़ से गुना होकर रहता है। तो हम लोग यहाँ पे नहीं पता है इसलिए हम लोग x लिए हैं और तीनों को x से क्या कर दिया गुना कर दिया। अब गुना कर दिया तो हम लोग को 3 भुजा मिल गया। क्या मिला, एक 12x, दूसरा क्या 17x, तीसरा क्या मिला है तो आपका 25x मिल गया। ये तीनों भुजा का मान है, ठीक है। अब तीनों भुजा का क्या है, ये मान है। अब क्या करना है, अब तीनों भुजा का ये मान हो गया तो हम लोग का इस भुजा का मान 25x है, ठीक है। 25 के साथ x है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उस x को निकालना पड़ेगा। उस x को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अब हम उस x को कैसे निकालेंगे, तो उस x को निकालने के लिए हम लोग का क्या दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है। तो कुछ नहीं करेंगे, बस सिंपल सा देखो यहाँ पे, ठीक है। तो परिमाप कितना दिया हुआ है, तो परिमाप आपका कितना दिया हुआ है 540। अब परिमाप 540 दिया हुआ है तो परिमाप क्या होता है, इस भुजा तीनों का जोड़ने से भी तो मिलता है ना। तो तीनों भुजा को जोड़ेंगे तो वही तो मिलेगा। तो 12x प्लस 17x प्लस कितना हो जाएगा 25x। यही तो इसके बराबर है, किसके बराबर है 540 के बराबर है। तो बराबर कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखो x यहाँ पे भी, x यहाँ पे भी, x यहाँ पे, तीनों जुड़ेगा ना। तो इसको जोड़ो तो कितना हो जाएगा 25 प्लस 17 प्लस कितना है 12 है। तीनों को जोड़ दो, 5 7 कितने होते हैं आपका 12 होते हैं। 12 2 कितना हो गया 14 के 4 हो गया एक हाथ में, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 हो गया 5। तो ये कितना हो गया 54 ही तो हो गया आपका, ठीक है। तो ये कितना आ जाएंगे आपका 54 x ही तो आ जाएंगे। और इधर कितना है 54 इतना है, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है x निकालना है। तो 54 को कहाँ भेजेंगे, उधर गुना में है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा ना। तो इधर कितना बचेगा 54 बचेगा। अब कटेगा ना 54 54 का 54, तो बचा कितना इधर 10। तो केवल कितना बचा 10 बचा हम लोग का x, ठीक है। तो x बराबर 10 निकल गया तो हम लोग का ये भुजा कितना हो जाएगा, तो 70 गुना 10, 17 गुना 10 170 हो जाएगा। 25 गुना 10 तो कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। और ये 12 गुना कितना 10 तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ये 12x बराबर। तो हम लोग आप देखो तीनों भुजा का मान निकल चुका है, एक है 120 170 और 250 यहाँ पे निकल चुका है। अब बस इसको सॉल्व करना है सिंपल सा, ठीक है। सॉल्व करना है इसको सिंपल सा। तो देखो ध्यान से, s बराबर सबसे पहले निकालेंगे ना, s बराबर निकालेंगे तो
देखो एस क्या होता है, तो तीनों भुजा का जोड़, ये और ये, तो तीनों भुजा जोड़ेंगे तो परिमाप के ही तो बराबर होते हैं ना। तीनों भुजा को जोड़ने पे क्या मिल रहा है, परिमाप के बराबर ही होते हैं, तो परिमाप यही तो हो जाएगा ना, कौन सा 540/2 ही तो हो जाएगा, क्योंकि तीनों भुजा को जोड़ने पे हम लोग कितना मिल रहा है 540, जो कि क्या है परिमाप है, तो वो क्या है तीनों भुजा का जोड़ ही तो होता है, तो हम लोग को 540 मिल गया। तो यहाँ से काट दूँ, ठीक है, तो कटेगा तो कितना बचेगा 2 दूना 4, 2 सत्ते 14 और 2 0 0, मतलब 270। ठीक है, अब इसमें हम लोग को मिल गया, तो हम लोग यहाँ पे क्षेत्रफल निकालते हैं, मतलब सीधे मैं ए लिखता हूँ, एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल होता है। ठीक है, हाँ अब क्या है फॉर्मूला, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस क्या है सी। बस अब फार्मूला में उसका मान को रखते जाओ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 270 ब्रैकेट 270 माइनस कितना है 120 है, तो 120 हो गया आपका। फिर 270 माइनस कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 270 माइनस कितना हो जाएगा 250। ठीक है, इधर नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ इसको, यहाँ पे कितना हो जाएगा 270 माइनस कितना हो जाएगा 250। ठीक है, अब देखो अब कुछ नहीं, जो वैल्यू आया उसको रखते जाओ यहाँ पे। ये कितना है 270 आया। ठीक है, 270 आया गुनी 270 में 120 घटाओ, 270 में 120 घटाओ, तो 270 में 120 घटाने पे 0 में 0, 7 में 2 5, 2 में 1 1, तब कितना बच रहा है 150 बच रहा है, 150 बच रहा है। ठीक है, फिर इसको माइनस करो, 270 में 170 तो 100 ही आएगा, फिर 270 में 250 मतलब कितना होगा 20 ही तो होगा, 20 ही तो होगा, इतना आया। अब मैंने क्या बताया था 0 0 को एक साथ लिखो यहाँ पे सबसे पहले एक काम करो, इसको निकालने के लिए ब्रैकेट से बाहर निकालने के लिए 1 0 2 0 3 0 4 0 और 5 0 है ना, 5 0। या फिर एक काम करो यहाँ पे 27 का गुणनखंड करो, 27 का गुणनखंड करो, तो 27 के गुणनखंड क्या होते हैं, 27 का करेंगे तो 3 से जाएगा ना, 3 9 27 और यहाँ पे 3 और 3 होगा, मतलब 3 3 और 3 हो जाएगा 27 का। 0 को छोड़ दो अभी, 3 गुनी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर 15 को करो तो 15 क्या होंगे, तो 5 गुनी 3 ही तो होता है, ये हो गया। फिर यहाँ पे 1 0 और 2 0 मिल गया ना, इसका मतलब क्या मिल गया हम लोग का 100 मिल गया, मतलब 10 गुनी 10 मिल गया। ठीक है, 10 गुनी 10, यहाँ पे 10 निकला इससे और यहाँ भी 10 है ना। ठीक है, यहाँ पे 10 निकल गया आपका। ठीक है, या फिर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा तो एक चीज़ काम करता हूँ मैं, उसके बाद एक प्रोसेस करते हैं। उसके बाद देखो 270 को क्या कर सकते हैं 27 गुनी 10 कर सकते हैं, क्योंकि 27 गुनी 10 इक्वल टू ये होता है। फिर क्या करते हैं यहाँ पे 150 गुनी 10 करते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं 100 को 10 गुनी 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर एक क्या बचा 20 बच गया। ठीक है, तो 20 को अभी छोड़ दो यहाँ भी। ठीक है, 20 को क्या करो छोड़ दो, या फिर 20 को भी क्या लिख सकते हैं वो आगे देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे गुनी क्या बच गया 20 बच गया। चलो यहाँ तक समझ में आया। चलो अब देखो ध्यान से। ठीक है, अब 27 का हमने क्या निकाला था, तो 27 का क्या निकाला था हमने, यहाँ पे 3 गुनी 3 ही तो होता है 27। ठीक है, अब यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 गुनी 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक 10 है, यहाँ पे एक 10 है, तो यहाँ पे हम लोग 10 गुनी 10 एक जगह लिख देते हैं। फिर 15 को क्या कर सकते हैं, तो 15 को 3 गुनी 5 कर सकते हैं, क्योंकि 5 दिया हुआ होता है 15 होता है। फिर ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, फिर यहाँ पे 2 को 10 है, तो यहाँ पे भी 10 गुनी कितना हो जाएंगे 10। ठीक है, अब हम लोग 20 को क्या लिख सकते हैं, तो 20 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुनी 10 लिख सकते हैं। 2 गुनी कितना लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 को क्या लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं। अब देखो जोड़ा किसका इसका मिला वो निकालो, तो 3 यहाँ पे हो गया, ये हो गया एक 3 इसका जोड़ा हो गया। फिर यहाँ पे एक 3 था, यहाँ पे एक 3 था, तो इसका भी जोड़ा मिल गया 3 का, मतलब 2 बार 3 का मिला। फिर यहाँ पे 10 का, फिर यहाँ पे भी 10 का, 5 का नहीं मिला है और 2 का नहीं मिला है और एक 10 का भी नहीं मिला है। तो अब जिसका जिसका मिला है उसको निकाल दो। तो यहाँ पे 3 का मिला था एक बार, फिर 3 का और एक बार मिला है, तो 3 गुनी 3 हो जाएगा। फिर 10 गुनी 10 यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि 2 बार मिला है। फिर रूट के अंदर क्या क्या बचा हुआ, जिसका जोड़ा नहीं मिला वो कितना है 5 है, फिर आपका 2 है और आपका यहाँ पे क्या है ना 10 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान देखो 2 गुनी 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 दूना कितना होता है 10। अब देखो जोड़ा मिल गया सबका, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 और 2, तो सबका मिल गया। तो यहाँ पे रूट के कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का भी मिल गया आपका और एक 5 का भी मिल गया, तो ये आपका आंसर हो जाएंगे।
ठीक है, अब गुना करते हैं, 3 तिया 9 होता है, 9 दहिया कितना होता है 90, 90 दहिया कितना होता है 900 होगा, 900 दूनी कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा, 1800 गुनी 5 करते हैं, 1800 गुनी 5 करते हैं तो 18 पचे कितना होता है 65 ना। 18 पचे 90 होता है यार, 18 पचे कितना होता है तो 90 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 90 हो जाएंगे आपका, 18 पचे 90 और यहाँ पे 2 जीरो, तो आपका ये आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका कितने आंसर आ जाएंगे तो 9 0 0 एंड 0 किस में आएंगे तो मीटर है फिर सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे आपका सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर में आंसर आपका आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक बनाने का तरीका है। जो कितना आंसर आया तो 9000 सेंटीमीटर आया। किसका क्षेत्रफल आया तो इसका क्षेत्रफल आ गया। तो अनुपात वाला को कैसे सॉल्व करते हैं वो हम लोग देख लिए। तो इसका उदाहरण 3 में एक अनुपात वाला क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन को खुद से करना है। ठीक है, समझ के करना है ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए प्रश्नावली 12.1 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोलता है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 13 सेंटीमीटर है, परिमाप 13 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन सिंपल सा है। एक बोला है समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका दो भुजा क्या होगा बराबर होगा, और वो दोनों भुजा बराबर वाला भुजा का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। और इस त्रिभुज का क्या दिया हुआ है एक परिमाप दिया हुआ है। तो परिमाप दिया हुआ है तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए होता है हम लोग का 3 भुजा का मान चाहिए होता है, जो कि यहाँ पे हम लोग को नहीं पता है। तो यहाँ निकालने के लिए हम लोग को क्या दिया हुआ है परिमाप दिया हुआ है, जो कि कितना है 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, 30 सेंटीमीटर है। तो हम लोग इस भुजा का मान निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि परिमाप बराबर क्या जानते हैं हम लोग, ये ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। तो यहाँ पे परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी ही तो होता है, बराबर कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। अब देखो ए का मान दिया हुआ है 12 प्लस बी का मान नहीं दिया हुआ है और सी का मान दिया हुआ है 12, तो वही तो हो जाएगा। अब 12 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना होता है 24 होता है, बराबर कितना हो जाएंगे 30। तो यहाँ पे b बराबर यहाँ से निकल जाएगा आपका, जो कि 30 माइनस कितना हो जाएगा 24, और 30 माइनस 24 क्या होता है तो 6 सेंटीमीटर होता है, मतलब यहाँ पे 6 सेंटीमीटर निकल गया। ठीक है, अब देखो ये त्रिभुज का तीनों भुजा का मान निकल गया। तो अब सॉल्व करने कैसे करते हैं आप लोगों को पता है बहुत अच्छा से, हमने एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से। तो इस क्वेश्चन को आप लोग को क्या करना है सॉल्व करना है। ठीक है, चलो यहाँ पे 12 खत्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्नावली का। ठीक है, तो चलो यहाँ पे क्लास को ख़त्म करते हैं।